यदि भारत में 12 बज रहे हैं तो नेपाल में 12:15 होंगे तथा चाइना में 2:30 होंगे और ईस्ट में जाएं तो जापान में 3:30 होंगे। अब थोड़ा भारत से वेस्ट में आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि पाकिस्तान में 11:30 होंगे और यूएस में रात के 2:30 होंगे। यूएस वाले भैया आपसे हम 8 घंटे फ्यूचर में जीते हैं। नमस्कार साथियों, क्या आपको पता है कि सभी देशों का टाइम जोन अलग अलग क्यों होता है? जब हम भारत के टाइम जोन को देखते हैं तो उसमें GMT प्लस 5:30 दिखाता है। इसका क्या रीजन है? ये GMT क्या होता है? यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और भारत के टाइम जोन को जानते हैं तो विश्व के सभी कंट्रियों में क्या टाइम हो रहा है ये आप बता सकते हैं। टाइम जोन को समझने के लिए हम भारत से थोड़ा ऊपर आते हैं और एक साथ पूरे विश्व को देखते हैं। पहले के समय में लोग अपने अपने जैसे उनकी सुबह होती थी उस तरह से टाइम को डिवाइड किया था। कुछ हजारों साल तक इसी तरह अपना जीवन यापन करते थे। जब धीरे धीरे लोग ट्रेवल करना शुरू किए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना शुरू किए, तब वहाँ उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती थी कि और एक कंट्री के टाइम जोन को दूसरे कंट्री में जाके कैसा समझा जाए। इसके लिए एक उपाय निकाला। सन 1840 में लंदन के ग्रीनविच शहर से एक काल्पनिक लाइन खींची जाती है और यह निर्धारित किया जाता है कि इस लाइन के पूर्वी क्षेत्र में जो भी कॉन्टिनेंट आएंगे वो पूर्वी जोन में आएंगे तथा इस लाइन के जो पश्चिमी क्षेत्र में जो भी कॉन्टिनेंट या कंट्री आएंगे वो पश्चिमी जोन में कहलाएंगे। इसी लाइन को ग्रीनविच मैन टाइम कहा जाता है, जिसे शॉर्ट रूप में हम GMT कहते हैं। अब जो भी कंट्री इस लाइन के पूर्वी क्षेत्र में होंगे तो वो GMT प्लस में होंगे तथा जो भी कंट्री इस लाइन के पश्चिमी क्षेत्र में होंगे वो GMT माइनस में होंगे। और आपको पता होगा कि पूरे पृथ्वी को कुछ अक्षांश और देशांतर रेखाओं में बांटा गया है और पूरे पृथ्वी को यदि 360 डिग्री माना जाए तो इन अक्षांश रेखाओं को 15-15 डिग्री में रखा गया है। और यदि इन अक्षांश रेखाओं को 15-15 डिग्री में रखा गया है तो टोटल 24 काल्पनिक रेखाएं आएंगी। इन्हीं 24 काल्पनिक रेखाओं के आधार पर पूरे टाइम को 24 घंटा माना जाता है। और एक काल्पनिक अक्षांश रेखा 15 डिग्री में होती है तो 1 डिग्री जो होगा तो 4 मिनट में होगा। अर्थात यदि सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी 1 डिग्री घूम पाती है तो वह 4 मिनट ट्रेवल कर पाएगी। अब जो ये मैंने GMT प्लस और GMT माइनस बताया तो यह पृथ्वी के घूर्णन के आधार पर होता है। आपको पता होगा कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो उसी तरह जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो सूर्य की किरण पहले पृथ्वी पे पूर्व दिशा में पड़ता है। उसी आधार पर ये प्लस और माइनस रखा गया है। पहले पूर्व में सूर्य की किरण पड़ेंगी, फिर पूर्व से धीरे 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 पश्चिम की ओर जाएंगी। अर्थात पृथ्वी के घूर्णन से सूर्य की किरण उसकी विपरीत दिशा पे पड़ती जाती है। इसी कारण की वजह से GMT प्लस और GMT माइनस को निर्धारित किया गया। अब यदि आप ग्रीनविच लाइन को देखेंगे तो वो एकदम सीधी नहीं है, उसके पीछे अन्य कई कारण हैं। ये एक बड़ा टॉपिक है, यदि आप इसको समझना चाहें तो ये काफी समय बाद इसका निर्धारण हो पाया था कि इस लाइन को किस तरह निर्धारित किया जाएगा। इसे लोगों ने काल्पनिक रूप से माना है। जैसे जो भारत का टाइम जोन है वो इलाहाबाद को माना गया है। यह माना जाता है कि टाइम जोन के आधार पर भारत का सेंटर इलाहाबाद है और इस इलाहाबाद की स्थिति 82 से 1/2 अंश पे है। जैसे पहले मैंने बताया कि 1 अंश ट्रेवल करने पर वो 4 मिनट के बराबर होता है। यदि 82 से 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करें यह 830 मिनट आता है और यदि इसको घंटे में कन्वर्ट करें तो 5 घंटे 30 मिनट होता है। अर्थात भारत का जो टाइम जोन है वो ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटे आगे है। इसी तरह चाइना, पाकिस्तान, जापान जैसे कंट्रियों का टाइम जोन है जो वह ग्रीनविच लाइन से प्लस में है तथा इसके पश्चिम में जो कंट्री आते हैं UK, US जैसे कंट्री आती है माइनस में टाइम जोन रहता है। अब यदि आपने मेरे शब्दों को ध्यान से सुना है और इन 3-4 चीजों को याद रखते हैं तो आप किसी कंट्री के टाइम जोन को समझ के उस कंट्री में क्या बज रहे होंगे पता कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 1 डिग्री पे 4 मिनट होते हैं तथा 15-15 डिग्री पे 24 लाइनें खींची गई हैं। जिस कंट्री की स्थिति ग्रीनविच लाइन से जितने डिग्री पूर्व या पश्चिम में होगी उतने ही डिग्री पे हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी आधार पर हम कुछ मेजर कंट्रियों को कैलकुलेट करके पता करते हैं। जैसे हमने बताया कि भारत में 12 बज रहे हैं तो नेपाल में 12:15 होंगे। वो कैसे निर्धारित हुआ? क्योंकि नेपाल की स्थिति GMT लाइन से GMT प्लस 5:45 है और चाइना की स्थिति GMT प्लस 8 है और जापान की स्थिति GMT प्लस 9 है। GMT प्लस 9 है अर्थात GMT से 9 घंटे अधिक है। अब यदि भारत में 12 बज रहे हैं और भारत का टाइम जोन है 5:30 और जापान का टाइम जोन है GMT प्लस 9 अर्थात ये भारत के टाइम जोन से 3.5 घंटा आगे है। तो भारत में यदि 12 बज रहे हैं तो हम उस पर 3.5 घंटा ऐड करेंगे और जो टाइम आएगा वो जापान का टाइम होगा। यदि नेपाल का पता करना है तो भारत के टाइम जोन पे जो नेपाल का टाइम जोन होगा उतना ऐड कर देंगे अर्थात 15 मिनट यदि आगे है तो उसमें भारत के टाइम जोन से वहाँ 15 मिनट अधिक बज रहे होंगे। बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं जो अपने देश में एक टाइम जोन न रख के मल्टीपल टाइम जोन रखें। यदि आपने टाइम जोन को अच्छे समझा हो तो बताइए यदि भारत में 12 बज रहे हैं तो फ्रांस का टाइम क्या होगा? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो और आप टाइम जोन को अच्छे समझ पाए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।